बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सेहत ज़िंदगी चैनल के लिए डॉक्टर एजाज नकवी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की वीडियो का टॉपिक है कलौंजी। कलौंजी का एक जो अरबी में नाम है वो है हब्बतुल बरका, यानी द सीड ऑफ ब्लेसिंग या बरकतों वाला बीज। तो जब इसका नाम ही है तो जाहिर होता है कि ये बहुत ही बरकतों वाला है। हमारा आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 5 अहम तरीन इसके फ़वाइद क्या हैं। मेडिकल साइंस ने कहाँ तक इसको देखा है कि कौन कौन सी चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो वो कौन सी 5 कंडीशन है जिसके अंदर रिसर्च बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसने साबित किया कि वाकई कलौंजी लेना बहुत मुफीद है। तो नंबर 1 है डायबिटीज़ या ज़ायबिटिस, जिनको शुगर ज़्यादा होती है। तो जो स्टडीज़ है, मेडिकल स्टडीज़ ने शो किया है कलौंजी खाने से जो शुगर है वो 15 से 20% भी जाके कम होना शुरू हो जाती है। और एक जो केमिकल होता है जो कहते हैं हीमोग्लोबिन A1C, जो ब्लड टेस्ट करते हैं इसको, तो उसमें भी 5 से 12% कमी हो जाती है कलौंजी लेने से। तो 5 से 12% जो है बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन ये कम भी नहीं है। तो अगर आपको शुगर है और आप कोशिश करें कि कम हो जाए, ख़ासकर जिनको बहुत ही ज़रा मामूली या माइल्ड किस्म की शुगर है, तो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुफीद है ये। अच्छा, और बीमारी नंबर 2 है हाई कोलेस्ट्रॉल। जिनकी हाई कोलेस्ट्रॉल होती है, ख़ासकर जिनको जो बैड कोलेस्ट्रॉल या LDL ज़्यादा बड़ी होती है, वो भी इसको कम कर देती है। अब देखें बीमारी नंबर 3, वो है दमा या एज़मा। तो उसमें भी शो किया कि ये उतनी अच्छी तो नहीं जितनी जैसे बहुत से जी इनहेलर्स यूज़ करते हैं, लेकिन ये दमे के बचाव में भी बहुत मुफीद है। बीमारी नंबर 4 कहते हैं मेल इनफर्टिलिटी, के जो मर्द हज़रात में जिनको बच्चे नहीं हो पा रहे होते हैं, तो उसमें इसने शो किया था कि जो स्पर्म्स होते हैं उनकी जो मोटिलिटी होती है, जिस तरह से वो मूव कर रहे होते हैं तेज़ी से, वो बहुत ज़रूरी होती है फर्टिलिटी के लिए। ठीक है, तो उसमें भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। नंबर 5 मैस्टाल्जिया। इसका जो मतलब है कि जो ब्रेस्ट में जो पेन होता है, ख़ासतौर पर जब पीरियड्स के दौरान में जो पेन होता है ख़वातीन में, तो उसके लिए भी बहुत ही मुफीद है। ख़ासतौर पर जब अगर इसको ब्लैक सीड का जो ऑयल होता है उसके ऑयल की सूरत में अगर उसको अप्लाई करें लोकली बजाय कि खाने के, तो उसमें भी बहुत मुफीद है। तो ये तो 5 कंडीशंस थी जो कि जिसने रिसर्च ने बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इसको सपोर्ट किया इसको। लेकिन और भी बहुत सी कंडीशंस हैं जिसमें इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो सपोर्ट नहीं किया, लेकिन उसमें भी थोड़ा बहुत उसको कम से कम रिसर्च ने शो किया उसमें भी मुफीद है। ब्लड प्रेशर जैसे है उसमें भी थोड़ा सा मुफीद है। थोड़ा सा वज़न कम कर सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, 1 या 2 किलोग्राम कम हो गया। इससे पहले हम तरीक़ा बताएं, पहले तो देखें कि इसमें कौन सी कंडीशन में ज़रा एहतियात की ज़रूरत है। एक तो ये कि जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं, अगर जैसे कि ये खाने के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो तो सही है, लेकिन दवा के तौर पे कर रहे हैं जो कि ज़्यादा मिक़दार में लेनी होती है, वो जो है इतनी सेफ़ नहीं है, वो उसके लिए ज़रा एहतियात करनी होगी। इसी तरह जो दूध पिलाने वाली ख़वातीन होती हैं, तो उस वक्त भी इसकी जो सेफ्टी है वो ज़्यादा कोई कन्फर्म नहीं हुई है, तो इसलिए बेहतर यही है कि उसको इस्तेमाल नहीं किया जाए। ठीक है, खाने के तौर पे, ग़िज़ा के तौर पे तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दवा के तौर पे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ज़रा एहतियात करनी चाहिए। अच्छा, अब ये देखें कि इसकी मिक़दार कितनी होनी चाहिए। तो अगर आप इसको दवा के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, और दोनों में ज़रा वाज़ेह फ़र्क है। एक तो ये कि आप खाने के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि वो आपको बहुत सी चीज़ जैसे एंटीऑक्सीडेंट है उसकी प्रॉपर्टी, या एंटी इन्फ्लेमेशन है, काफ़ी चीज़ों के जब बचाव के लिए वो उसके लिए मुफीद है। लेकिन अगर आप उसको दवा के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो मिक़दार बढ़ानी होगी। तो उसमें 1000 से 2000 मिलीग्राम यूजुअली देते हैं, जैसे दमा है, या अगर शुगर के लिए ले रहे हों, या अगर कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए ले रहे हों, या जैसे मेल इनफर्टिलिटी का मैंने बताया था मर्द हज़रात के लिए कि उनकी फर्टिलिटी के लिए जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं उनके लिए अगर इस्तेमाल करनी तो उसको 1000 मिलीग्राम से 2000 मिलीग्राम रोज़ाना के इस्तेमाल है। तो ये देखें कि 1 चमचे में कलौंजी कितनी होती है, यानी 1 चाय के चमचे में 3.3 ग्राम कलौंजी होती है। उसका ये मतलब है कि आप दिन भर में रफली आधा चमचा अगर लें दवा के तौर पे, तो वो दवा की मक़दार हो जाती है। लेकिन अगर आप सिर्फ इसको ग़िज़ा के तौर पर कर रहे हैं तो वो जैसे आपने 7-10 दाने या 15-20 दाने भी अगर आपने ले लिए तो वो भी मुफीद हैं ग़िज़ा के तौर पे। तो अब आप ये देखें कि इसको खाने के 5 तरीक़े क्या हैं सबसे बेहतरीन। एक तो ये सबसे जो आसान और बेहतरीन तरीक़ा है
कि उसको चुटकी में लेके या चमचे से लेके आप कहीं भी छिड़क दें खाने पे। चाहे आप दाल चावल खा रहे हो या सिर्फ दाल खा रहे हो उसके ऊपर छिड़क लें। अगर आपने ऑमलेट बनाया तो उसके ऊपर छिड़क लें। बाज़ लोग रोटी बनाने में इस्तेमाल कर लेते हैं, वो भी सही, बीज के तौर पे वो इस्तेमाल कर लें। सलाद में ऊपर से डाल दिया आपने, छिड़क ली, वो कर लें। तो ये हो गया एक तरीक़ा। दूसरा तरीक़ा क्या है कि आपने पानी में इसको बॉयल किया और जब ये पूरा ज़्यादा खौल गया पानी तो आपने उसको निथारने के बाद कहवे के तौर पे पानी पी लिया। तीसरा तरीक़ा क्या है, वो ये कि जैसे आपने शहद में इस्तेमाल कर लिया। तो शहद में आप दो तरीक़े से कर सकते हैं, या तो आपने शहद में पानी मिलाया, उसके ऊपर आपने बीज डाल दिए उसको गर्म किया और फिर पी लिया। या ये कि आपने 1 चमचा शहद का लिया, उसके अंदर आपने 10 या 15 बीज जितने भी लेने कलौंजी के वो ले लिए, अगर आप ग़िज़ा के तौर पे कर रहे हैं। लेकिन आपने दवा के तौर पर करना है तो और ज़्यादा मक़दार में बढ़ा के तो आप शहद के साथ वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और चौथा तरीक़ा क्या है, आप उसको दूध के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपने उसको दूध के साथ खौला लिया और जब वो हो गया तो साथ में एक साथ थोड़ा उसको ठंडा होने दिया, उसको फिर दोबारा पी लिया। और पाँचवा क्या तरीक़ा है, वो ये कि आपने उसको पीस लिया। बीज को पीसने के बाद फिर आपने उसको फिर इसमें या तो पानी के साथ ले लिया या दूध के साथ लेके उसको गर्म किया और उसको फिर उसके साथ एक पी लिया साथ में। दूसरा जो एक कलौंजी के ख़ास तौर पे हवाले से जो मैं बात करना चाहता हूँ वो ये कि अगर आपको जैसे आपने दवा के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं और आपने इस्तेमाल करना है कि जैसे शुगर में या एज़मा में या कोलेस्ट्रॉल में, आप अपने डॉक्टर के साथ ज़रूर रुजू कर लें। क्योंकि ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ कलौंजी के ऊपर ही सारा पूरा दारोमदार रखा हुआ है, आपने डॉक्टर को नहीं दिखलाया और आपको चेकअप नहीं करा रहे या आपने कोई दवा भी बिल्कुल छोड़ी हुई है। तो ये इसलिए डॉक्टर के साथ मशवरा करके ये सारी चीज़ें करें। लेकिन जैसे ग़िज़ाई तौर पे तो आप हमेशा कर सकते हैं, इसकी कोई रोक टोक नहीं है। अच्छा, जो मैं आपको जो एक ख़ास जो एहतियात बताना चाहता हूँ वो ये कि जो हमारा शो है वो मेडिकल एडवाइस नहीं है, यानी हम मेडिकल कंसल्टेशन आपको नहीं मुहैया कर रहे। ये इसका है ताकि हम आपकी जो हेल्थ अवेयरनेस है वो बढ़ा दें, या जिसको कहते हैं कि सेहत का शऊर वो बढ़ जाए, ताकि जितनी ज़्यादा आपको नॉलेज होगी उतने ज़्यादा अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। तो आखिर में जो हमारा टेक होम मैसेज है वो ये कि कलौंजी के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसको दवा के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, इसको ग़िज़ा के तौर पे भी करते हैं और उसके बहुत डिफरेंट तरीक़े हैं इस्तेमाल करने के। जो भी आपको मुनासिब समझते हैं आप, जैसे किस तरह से भी आपको अच्छा लगता हो उसी तरह आप खाना शुरू कर दें। सिर्फ 10-15 बीज लेने से ही। लेकिन अगर आपको कोई दूसरी जो मेडिकल कंडीशन जो हमने बयान की अगर वो हैं तो आप उसकी मकदार बढ़ा सकते हैं डॉक्टर से मशवरा करने के बाद। और लेकिन अगर जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं या जो दूध पिलाने वाली माएँ हैं वो एहतियात रखें जो दवा के तौर पे, लेकिन ग़िज़ा के तौर पे तो वो फिर भी ले सकती हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो अगली वीडियो तक डॉक्टर एजाज़ नक़वी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।